हेलो फ्रेंड, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कलर्स कि कलर्स क्या होते हैं, किसी भी यूजर इंटरफेस को डिजाइन करने में उनका क्या रोल होता है। और साथ ही में हम डिस्कस करेंगे कुछ की एस्पेक्ट्स के बारे में कि कलर डिजाइन के अंदर कुछ की एस्पेक्ट्स, यानी जब भी हम कलर का यूज कर रहे हैं तो हमें किन किन चीजों को ध्यान में देना चाहिए। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर बात करें कलर्स की, तो कलर्स क्या करता है, एक तरह का एसेंशियल एलिमेंट होता है जो कि किसी भी यूजर इंटरफेस डिजाइन और विजुअल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। अब आगे अगर हम बात करें तो एक तरह का ये प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल का है सेटिंग द टोन, मतलब जो भी हमारी टोन्स होती हैं उसके सिग्निफिकेंस के लिए, ठीक है, कन्वेइंग करता है इमोशंस के लिए और एनहेंस करता है ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस को। तो कलर क्या कह सकते हैं कि कलर एक तरह का वन ऑफ द मेजर एंड इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी यूजर इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए। हम हेडिंग को किस कलर का रख रहे हैं, इमेज किस कलर का है, इन सारी चीजों को हमें ध्यान में देना होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें की एस्पेक्ट्स के बारे में तो कलर साइकोलॉजी का आता है। तो कलर साइकोलॉजी के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो भी कलर होता है वो इमोशंस होता है, ठीक है, एक तरह का इमोशन से हमारे जुड़ा होता है। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ऑन यूजर्स के ऊपर, मतलब यूजर्स के किसी भी यूजर्स को कलर क्या करता है, इमोशनली जोड़ने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे ब्लू होता है, ब्लू का यूज हम किसके लिए करते हैं, ट्रस्ट के लिए करते हैं, कामलेस के लिए करते हैं, मतलब शांति के लिए करते हैं, ट्रस्ट के लिए करते हैं। तो ब्लू कलर का यूज इसलिए यूज करते हैं। और वहीं पे हम अगर रेड कलर का यूज कर ले तो रेड कलर का यूज क्या होता है कि किसी भी चीज की अर्जेंसी हो या एक्साइटमेंट हो तो वहां पे हम क्या करते हैं, रेड कलर का यूज करते हैं। तो ये क्या करता है कि चीजों को जोड़ने का काम करता है। किसी चीज की अर्जेंसी यानी खतरा वाली चीजें, मतलब कि वहां पे रेड कलर का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब आगे बात करती है कि अगर हमें अंडरस्टैंडिंग करना है कि किसी भी कलर साइकोलॉजिकल कि किस तरह से यूज करता है, तो डिजाइनर सेलेक्ट करता है अप्रोप्रिएट कलर सपोर्ट टू द इंटेंड मैसेज और द ब्रांड आइडेंटिटी। तो ब्रांड की आइडेंटिटी क्या होगी, हम किस तरह की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, किसके लिए हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइन हो रहा है। तो उन सारी चीजों को हम समझ के, किस एज ग्रुप के लोग हैं, इन सारी चीजों को समझ के हम क्या करते हैं, कलर का सिलेक्शन करते हैं और उस हिसाब से कलर को डिजाइन, उस हिसाब से हम अपने सॉफ्टवेयर उस कलर के साथ अपने सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट सर्विस को लेके आगे बढ़ते हैं, जिससे हमारी ब्रांड की आइडेंटिटी भी बनती है। अब बात आती है कलर स्कीम्स। तो कलर स्कीम्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो भी कॉम्बिनेशन आप कलर होता है उसी को हम कलर स्कीम्स बोलते हैं, ठीक है। तो कलर कॉम्बिनेशन का मतलब जब हम मल्टीपल्स कलर को मिला के एक कलर बनाते हैं या फिर ऐसे कितने कलर कॉम्बिनेशन का यूज कर रहे हैं तो उसी को कलर कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो सबसे पहले अगर कॉमन कलर स्कीम के बारे में बात करें तो सबसे पहले मोनोक्रोमैटिक है, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है सेट्स यूज करेंगे एक सिंगल कलर का, मतलब एक कोई सिंगल कलर है, ठीक है, उसके डिफरेंट सेट्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बात करते हैं, एक कलर हो गया, ये बहुत इसका डार्क व्हाइट है, फिर उससे लाइट, मतलब थोड़ा लाइट लाइट करते 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 लास्ट में सबसे ज्यादा लाइट आएगा। तो एक कलर सिंगल कलर अगर मैं ब्लू कलर को उठाए तो ब्लू कलर का यहाँ पे डार्क वर्जन होगा, यहाँ पे एकदम लाइटेड वर्जन होगा। जितने भी सेट्स बनेंगे उस सेट्स को हम डिजाइन कर लेंगे। तो क्या होगा हमारा कि मोनोक्रोमैटिक सेट्स बोलते हैं। उसके बाद एनोलॉग्स बोलते हैं। एनोलॉग्स के अंदर क्या होता है कि जो भी कलर्स होते हैं उसके एडजेसेंस होते हैं, ठीक है, ऑन द कलर व्हील। जैसे कलर व्हील हमारा क्या होता है कि कुछ इस तरह से कलर व्हील्स होता है। तो अगर हमने एक कलर को सेलेक्ट किया तो उसके एडजेसेंस वाले कलर का कॉम्बिनेशन होता है। तो वहां पे क्या होता है कि एनालॉग कलर सीम्स होता है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, जो भी कलर होते हैं उसके अपोजिट कलर। सपोज दैट अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा कोई कलर है तो इसकी जस्ट अपोजिट इस वाले कलर को हम लेके चलेंगे, इन दोनों कलर को, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री तो एक कलर स्कीम के अंदर आता है। चूजिंग ए हार्मोनियल कलर स्कीम्स क्रिएटिंग ए विजुअल प्लेजरिंग डिजाइन, ठीक है। किसी भी विजुअल प्लेजर यानी विजुअली प्लेजर जो दे सके उन सारी चीजों को डिजाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि कलर का सिलेक्शंस करते हैं। अब बात आती है ब्रांड एंड आइडेंटिटी की बात। तो ब्रांड एंड आइडेंटिटी की बात करें तो किसी भी ब्रांड की अगर पहचान होती है तो उसके कलर से होती है। सपोज दैट अगर हम बात कर ले गूगल के कलर कॉम्बिनेशन से होते हैं। यूट्यूब रेड से है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो उनकी ब्रांडिंग क्या हो, उनके कलर उनके आइकन से है,
ठीक है। तो ब्रांडिंग आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी कलर्स आर द क्रूशियल फॉर द ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन एंड आइडेंटिटी। तो अगर हम बात करें जो भी कंपनीज होती है ऑप्टनी, वो यूज क्या करती है स्पेसिफिक कलर कंसिस्टेंटली इन दियर ब्रांड टू क्रिएट द रिकॉग्नाइजेबल एंड मेमोरेबल ब्रांड इमेज। तो मतलब क्या है कि जब आप किसी भी अपने ब्रांड को बिल्ड करना चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि जो भी आपका ब्रांड कलर होगा आप उसी ब्रांड कलर से जो भी चीजें डिजाइन कर रहे हैं उसी ब्रांड कलर से होना चाहिए और उस ब्रांड कलर का आप बार बार यूज करेंगे, जिससे क्या होता है कि लोगों के दिमाग के अंदर उसकी मेमोरेबल क्षमता बनती है, मतलब लोग उसको याद कर पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। उसके बाद आती है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या करता है? कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है कि हम ब्राइटनेस ऑफ द कलर बिटवीन किसी भी एलिमेंट के अंदर सेट कर पाए। कॉन्ट्रास्ट रिफर टू द डिफरेंसेस इन द ब्राइटनेस और कलर्स। ठीक है, जो भी कलर्स होते हैं, ब्राइटनेस होते हैं, उनके हम क्या करते हैं? सेट करते हैं। हाई कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? रीडेबिलिटी को बढ़ाता है एंड विजिबिलिटी को बढ़ाता है, व्हाइल लो कंट्रास्ट कैन बी यूज फॉर द सूटेबल ऑफ द सॉफ्टवेयर विजुअल इफेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। मतलब ऐसी चीजें जहां पे हम सॉफ्ट पढ़ना उचित करते हैं, सपोज दैट पैराग्राफ हो गया, इन सारी जगहों पे यूज किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम कलर कॉन्ट्रास्ट का यूज कर रहे हैं तो हमें ये चीजें इंश्योर करना चाहिए कि जो भी कंटेंट है वो एक्सेसिबल होना चाहिए हर एक यूजर्स के लिए, यानी जो भी विजुअल इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, वो सारे यूजर्स के लिए मतलब एक्सेसिबल होना चाहिए। सफिशिएंट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टेक्स्ट एंड द बैकग्राउंड। जो भी हमारा बैकग्राउंड है, टेक्स्ट है, उसके बीच में हमें सफिशिएंट कॉन्ट्रास्ट का यूज करना चाहिए जिससे रीडेबिलिटी बनी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा ज्यादा कॉन्ट्रास्ट का यूज कर लिए जिससे क्या होता है कि रीडेबिलिटी गायब हो जा सकती है। उसके बाद कल्चरल एंड द ओरिजिनल सिग्निफिकेंस हो गया। तो हमें क्या देना है जब भी डिजाइन हम कर रहे हैं कलर का, कलर कॉम्बिनेशन का, तो वहां पे हमें इस चीज को भी ध्यान में देना है कि जो भी कलर्स का हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो वहां पे कल्चरल और रीजनल सिग्निफिकेंस को भी ध्यान में देना है कि हर एक कल्चर्स और रिलीजन्स के लोग अलग 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 कलर्स को पसंद करते हैं, तो उस कलर के हिसाब से हमें क्या करना है? पॉजिटिविटी इन द कल्चर कुड हैव द नेविगेट, ठीक है, एंड अदर डिजाइनर्स शुड बी अवेयर टू द कल्चर। ठीक है, इन सारी चीजों से क्या होता है कि डिजाइनर्स को अवेयर होना चाहिए और एक अच्छा यूजर इंटरफेस को डिजाइन करना चाहिए। अब उसके बाद आता है कलर हायरार्की। कलर हायरार्की की बात अगर हम करें तो हमें यूज करना चाहिए कलर स्टेब्लिश ए विजुअल हायरार्की इन द डिजाइन के अंदर हमें एक विजुअल हायरार्की को डिजाइन करना चाहिए जिससे क्या होता है कि यूजर आसानी से इंटरेक्ट कर पाता है। सपोज दैट कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट कैन बी हाईलाइटेड। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हम उनको हाईलाइटेड कर सकते हैं विद द ब्राइटर्स और द मोर सेचुरेटेड कलर्स। ठीक है, और वहां पे क्या हो सकता है? वाइल लेस इंपॉर्टेंट एलिमेंट यूज म्यूटेड और द न्यूट्रल कलर्स। जो भी कम लेस मतलब जिसका कम यूज है, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, उनको हम क्या कर सकते हैं? न्यूट्रल कलर से शो करा सकते हैं। उसके बाद हमारी आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या करना है? जो भी हमें कलर कॉम्बिनेशन को लेके चलना है उसको ओवरऑल सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस के अंदर हमें परफॉर्म करना है, जिससे क्या होता है कि चीजें रिकॉग्नाइजेशन बढ़ जाती है, कलर एनहेंस हो जाता है यूजर एक्सपीरियंस को। ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्सिव डिजाइन होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव डिजाइन इन द सेंस कि जब भी हम किसी भी चीज को डिजाइन कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। जो भी कलर कॉम्बिनेशन है वो भी सारी चीजें रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। कंसीडर हाउ कलर में अपील इन ऑन द डिफरेंट डिवाइस एंड स्क्रीन साइज। अब जो भी हमने कलर का सिलेक्शन किया वो हर एक डिवाइस और स्क्रीन साइज के अंदर कैसा दिखता है, इस सारी चीजों को हमें चेकआउट करना चाहिए। सम कलर्स में लुक डिफरेंट ऑन द वेरियस स्क्रीन, सो इंश्योर द डिजाइन रिमेनिंग द इफेक्टिव ऑन द ऑल डिवाइस। तो हमें ये सारी चीजें इंश्योर करना है कि कोई ऐसा कलर ना हो जो फोन में किसी और तरह से, डेस्कटॉप में कुछ अलग इफेक्ट दे रहा है। तो इन सारी चीजों को हमें फिक्स आउट करना है। अब उसके बाद व्हाइट स्पेसेस आता है। व्हाइट स्पेस का मतलब होता है कि इज ए एम्पैथी स्पेस अराउंड द डिजाइन एलिमेंट। ठीक है, जो भी हम डिजाइन एलिमेंट, जो भी हमारा एलिमेंट है जिसको हम डिजाइन कर रहे हैं उसके चारों तरफ हमें क्या चाहिए कि एक स्पेस चाहिए जिसको एम्पैथी स्पेस के नाम से भी हम जानते हैं। यूजिंग व्हाइट स्पेस स्टैटिस्टिकल हेल्प बैलेंस कलर एंड द जो भी हमारे विजुअल क्लटर्स होते हैं उनके बीच में बैलेंस बना के रखता है। सपोज दैट कि अगर हम बात करें कि जो भी हमारे डिजाइनेबल आइकन्स हैं, जिनको हम आइकन्स को डिजाइन कर रहे हैं और कलर, उसके साइड में हम क्या करते हैं कि कलर यानी व्हाइट स्पेस रखते हैं, जिससे क्या होता है कि आइडेंटिफाई होता है ये चीजें यहाँ से यहाँ तक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कलर्स
के बारे में कि कलर्स क्या होते हैं और उसकी की एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कलर का सिलेक्शन किस तरह से करते हैं। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।